तब एक अजीब सा दिखने वाला मॉन्स्टर उस पर अचानक से हमला कर देता है। अचानक से आए हमले की वजह से वो बहुत डर गया था, लेकिन वो ये देख के थोड़ा सरप्राइज्ड होता है कि लाख कोशिश करने के बाद भी वो मॉन्स्टर उस तक पहुंच नहीं पा रहा। अर्जुन बेटा। हाँ माँ। एक बार इधर आना। अभी आया माँ। हाँ माँ बोलो। ये लो। अरे वाह, रसगुल्ले, लाइए लाइए। यम यमी, बहुत अच्छा है। पाटिल भाई देखे गए? हाँ बेटा, खास कर तुम्हारे लिए। अच्छा, मैं अभी उन्हें थैंक यू बोल के आता हूँ। हाँ, और नेहा को भी साथ ले जाओ। क्या? क्यों? क्योंकि आज मैं थोड़ा काम से बाहर जा रही हूँ। लौटते लौटते शायद शाम हो जाएगा। वैसे भी तो तुम रात से पहले आओगे नहीं, इसीलिए अपना बहन का भी ध्यान रखना। इसीलिए ही आप माँ हैं। देखिए कैसे पकड़ लिए कि मैं आज देर से आने वाला हूँ। हाँ, मुझे ये बहुत अच्छी तरह मालूम है कि थैंक यू सिर्फ एक बहाना है। मेरा बेटा जाएगा और फुटबॉल खेलेगा अपने दोस्तों के साथ। वहाँ तो सब पता होता है। हाँ वो तो है ही। ठीक है, जो भी हो। बहना, बहना। हाँ भैया। जल्दी से रेडी हो जा, निकलना है। हाँ भैया। ऐ फिर भैया से सवाल करती है। जल्दी आ रेडी होके। जितना बोला उतना कर। अच्छा, रुक अभी आती हूँ और आकर मम्मी से तेरी कंप्लेन करती हूँ। हाँ, जैसे कि मम्मी यकीन कर लेंगे तेरे बात पे। मैं एक बार अगर बोल दूंगा ना तो मम्मी मेरे ही बात पे यकीन करेंगे, क्योंकि मैं मेरे मम्मी का प्यारा सा बेटा हूँ और वो मुझे तुझसे ज्यादा प्यार करते हैं, समझे? समझी? हाँ अर्जुन, क्या बात कर रहा है? बेटी तो आराम से रेडी हो गया। भैया तेरे सब मजब बात कर रहा है। क्यों बेटा, क्यों परेशान करता है अपनी बहन को? इसके बाद अर्जुन की बहन रेडी होके आ जाती है और वो दोनों ही थोड़ा देर में अपने मम्मी को एक हक करके निकल जाते हैं। अपना ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है माँ, लव यू। लव यू माँ। लव यू टू बेटा। ठीक है, अच्छे से जाओ। हाँ, अर्जुन एक बहुत ही अच्छा लड़का था। उससे जितने भी लोग मिलते थे सभी पसंद करने लगते थे। सोसाइटी के सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे। फैमिली में ज्यादा कोई था नहीं, मम्मी और एक छोटी बहन। पापा बहुत पहले ही उन लोगों को छोड़ के चले गए थे। अर्जुन जितना बार भी अपनी मम्मी से अपने पापा के बारे में पूछता था, उसकी मम्मी वो बात को इग्नोर कर जाते थे। उसका पापा कौन है, कहाँ है, ये कोई नहीं जानता था। बचपन से फुटबॉल का बहुत शौक था अर्जुन को। जब भी उसको मौका मिलता था वो सोसाइटी के बाकी लड़कों के साथ खेलने निकल जाता था। आज भी वैसा ही एक दिन था, क्योंकि आज संडे था और अर्जुन के साथ साथ बाकी लोगों का भी स्कूल छुट्टी था। स्कूल फुटबॉल टीम में अर्जुन कैप्टन था। बहुत अच्छा खेलता था, दोनों पैर में ही टेरिफिक शॉट था। स्कूल टीम के साथ बड़ा बड़ा टूर्नामेंट्स में उसका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था। उसका घर में ट्रॉफीज के साथ साथ बहुत सारे मैन ऑफ द मैच का टाइटल
का मेडल भी रखा हुआ था। अर्जुन जब अपनी बहन को लेके पाटिल भैया के पास पहुंचता है, तब वो देखता है कि सब लोग ऑलरेडी बूट पहन के रेडी है और उसी के आने का इंतजार कर रहे थे। पाटिल जैसे ही अर्जुन को देखता है, वैसे ही उसके पास आ जाता है और कहता है, ए अर्जुन आ गया। और बहन को क्यों लाए रे? ओ मम्मी आज बाहर जाने वाली है, बहुत देर में लौटेंगे, इसीलिए इसे लाने बोले। तो आज मेरे साथ ये भी आपके घर रहेगी, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? अरे कैसे बात कर रहा है यार तू? मतलब मुझे क्यों प्रॉब्लम होगा? नहीं झिझक करोगे तुम दोनों मेरे घर, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद उन लोगों का फुटबॉल मैच शुरू हो जाता है, जो कि खत्म होते होते शाम हो जाता है। नेहा पहले पहले मैच को बहुत एंजॉय कर रही थी। इंटर स्कूल टूर्नामेंट्स में भी अपना बड़ा भाई का मैच देखने के लिए वो सबसे ज्यादा एक्साइटेड रहती थी, लेकिन वो मैचेस का ड्यूरेशन सिर्फ 90 मिनट्स का था और अपने लोकल एरिया के अंदर एक छोटा मैदान में ये मैच का ड्यूरेशन अनलिमिटेड था। सब कोई जब तक चाहे खेल सकता था और यही वजह थी कि 2 घंटे के बाद ही नेहा बोर होने लगती थी। 3-4 बार वो अपने भैया को बोलने का भी कोशिश की थी कि वो बोर हो रही है, लेकिन अर्जुन उसके बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। सिर्फ 40 मिनट के लिए वो लोग ब्रेक पे थे, क्योंकि वो लोग लंच कर रहे थे और तभी दोनों भाई बहन में बात होता है। भैया मैं बोर हो रही हूँ, हाँ तो मुझे घर जाना है। घर में मम्मी नहीं है और मैं भी अभी ये मैदान छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला, तो तू भी इधर ही रहेगी, तेरे को अच्छा लगे या ना लगे। अभी चुपचाप खाना खा और सीट पे जैसे बैठी थी बैठ जा। आप इतने बुरे क्यों हो? ओ मेरे बहना को बुरा लग गया क्या? तेरे को तो मालूम है कि मैं फुटबॉल को कितना पसंद करता हूँ। अपने भाई के लिए थोड़ा देर वेट नहीं कर सकती तू? ये थोड़ा देर नहीं है, 4 घंटे बहुत पहले ही बीत गया है, अभी 5 घंटे होने वाला है। अच्छा ठीक है बाबा, ठीक है। घर जाते टाइम तेरे फेवरेट चॉकलेट खरीदूंगा, ठीक है? और तेरे को खिलाऊंगा। अब खुश? प्लीज मेरे लिए इतना तो कर ही सकती है तू। नेहा फिर थोड़ा नाराज होके मैदान का एक रॉक पे बैठ जाती है। मैच फिर से शुरू होता है। सब लोग जब तक खेल सकते थे खेल रहे थे। फिर जब सब लोग थक गए थे, तब प्रणव नाम का एक लड़का बोलता है, भाई लोग अब चलो घर की तरफ, अंधेरा भी होने वाला है। और उसके बाद पे सभी एग्री कर जाते हैं। अर्जुन नोटिस करता है कि उसकी बहन मैच देखते देखते सो गई थी। वो और उसको जगाता नहीं है, बल्कि उसे अपने पीठ पे उठा लेता है। पाटिल का घर वो लोग और गए नहीं थे, क्योंकि मैदान में ही बहुत टाइम बीत चुका था, जो कि सभी के लिए अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन अर्जुन और बाकी सबके जैसे फुटबॉल लवर्स के लिए ऐसा ही कुछ उम्मीद किया जा सकता है। पाटिल और सबको बाय करके अर्जुन फिर अपने घर की तरफ चलने लगता है। आते आते वो अपनी छोटी बहन के लिए उसकी फेवरेट चॉकलेट खरीदना नहीं भूला था। दोनों भाई बहन का रिश्ता बहुत अच्छा था। दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों ही शरारती थे। अर्जुन कुछ ज्यादा ही था। इसका एग्जाम्पल आप लोगों को कहानी के शुरुआत में ही मिला है। घर पहुंचते ही अर्जुन नेहा को बिस्तर पे लेटा देता है। तब तक मम्मी भी आ चुके थे। फिर रात में वो लोग एक साथ डिनर करते हैं। नेहा बहुत खुश हो गई थी जब अर्जुन उसको उसकी पसंदीदा चॉकलेट दिया था। फिर वो लोग
सो जाते हैं। ऐसे ही था अर्जुन की फैमिली। बचपन से ही अर्जुन एक ब्राइट स्टूडेंट था। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी वो बहुत अच्छा था, सबका फेवरेट था। जब वो क्लास 1 में पढ़ता था तब उसके साथ एक अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट हुआ था जो कि अगले 6 साल तक उसको झेलना पड़ा था। उस दिन उसकी मम्मी मिसेस विशाखा राठौर काम में बहुत बिजी थे, जिसलिए वो अर्जुन को लेने नहीं आ पाए थे। इसीलिए वो अपने दोस्त गौतम के साथ गाड़ी में आ रहा था। स्कूल उन लोगों के घर से बहुत दूर था, इसीलिए मिसेस राठौर ने गौतम की मम्मी को पहले से ही बोल दिए थे कि अर्जुन को उसका घर ड्रॉप कर देने। ठीक है अर्जुन, यहाँ से घर जा पाओगे ना? हाँ हाँ आंटी, चला जाऊंगा मैं। ओके, तब अच्छे से जाना। हाँ हाँ आंटी, थैंक यू। बाय बाय गौतम। बाय अर्जुन, कल स्कूल में मिलते हैं। अर्जुन को उसका लोकल एरिया में ड्रॉप करके फिर गौतम लोग चले जाते हैं। अर्जुन अपने घर पहुंचने ही वाला था कि तभी एक मास्क पहने आदमी उसके सामने आ जाता है। देखो बेटा, तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हारी जान को खतरा है, इसीलिए ये लो, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। लेकिन ध्यान रहे, मेरे और तुम्हारे बीच का ये कन्वर्सेशन किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, किसी को भी नहीं, तुम्हारी मम्मी को भी नहीं। लेकिन आप है कौन? एक ना एक दिन तुम्हें ये बात जरूर पता चलेगा कि मैं कौन हूँ, लेकिन अभी के लिए तुम्हारे लिए ये जानना खतरा हो सकता है। तो प्लीज मेरे बात का यकीन करो और ये पकड़ो। वो आदमी अर्जुन को एक लॉकेट देता है जो कि पूरा का पूरा रेड कलर का था। ऐसा लग रहा था कि वो उस लॉकेट के अंदर बहुत सारा आग एक साथ जमा हो। वो जाते जाते फिर से कहता है, ध्यान रहे अर्जुन, किसी को भी ये लॉकेट और हमारे बीच हुए बातों के बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए। इस लॉकेट को हमेशा पहन के रखना, इसे तुम्हारे सिवा और कोई नहीं देख पाएगा। ये लॉकेट किसी के भी नजर में नहीं पड़ेगा, सिर्फ तुम इसको देख सकोगे। फिर वो आदमी कहीं गायब हो जाता है। उस रात जब अर्जुन ट्यूशन से घर लौट रहा था तब एक अजीब सा दिखने वाला मॉन्स्टर उस पर अचानक से हमला कर देता है। अचानक से आए हमले की वजह से वो बहुत डर गया था, लेकिन वो ये देख के थोड़ा सरप्राइज्ड होता है कि लाख कोशिश करने के बाद भी वो मॉन्स्टर उस तक पहुंच नहीं पा रहा है। ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उस दानव को रोक के रखा हुआ था। अर्जुन को ऐसा फील हो रहा था कि उसके आसपास एक इनविजिबल शील्ड क्रिएट हो गया है। तभी उसको उस लॉकेट के बारे में याद आता है जो कि उसने पहन लिया था। उसको अब ये समझ में आ गया था कि वो आदमी सच बोल रहा था कि उसके जान को खतरा है। इस बार नाकामयाब हुआ तो क्या हुआ, अगली बार खत्म करके ही रहूंगा तुझे। हाँ? ये कह के वो मॉन्स्टर अर्जुन के आंखों के सामने से गायब हो जाता है। इसके बाद वो क्रीचर कई बार आया था अर्जुन को मारने, लेकिन कभी भी कामयाब नहीं हो पाया था। अर्जुन नहीं जानता था कि वो कौन था या कहां से आया था, लेकिन उस मॉन्स्टर का बातों को सुन के उसको ये पता चल गया था कि कोई उसे भेज रहा है या भेज रही है। लेकिन कौन ऐसा कर सकता है या कर सकती है, ये वो नहीं जानता था। इसके बारे में अर्जुन किसी को कुछ नहीं बताया था, अपनी माँ को भी नहीं। लास्ट टाइम वो मॉन्स्टर तब आया था जब अर्जुन क्लास 7 में पढ़ता था। वो उसी रात आया था जिस संडे के बारे में आप लोगों को डिस्क्राइब किया गया है। क्या होता है
आगे अर्जुन के लाइफ में? ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी दबाना मत भूलना, ताकि आप आने वाले मेरे वीडियोस को गलती से भी मिस ना करें। और अगर आपको आज का ये स्टोरी पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं मेरे अगले स्टोरी में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।